Hi all, welcome back. In today's class, we are starting the new chapter which is known as aldehyde, ketones and carboxylic acid. OCC में हमने दो चैप्टर सॉल्व के कंप्लीट कर लिए हैं. The first one is haloalkanes and haloarenes and the second one is alcohol, phenols and ethers. उसमें small portions जो हैं वो हम कंप्लीट करते जा रहे हैं बट मेन पोर्शन उसका क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है. सो वेलकम बैक. मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में. आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है और उसको हमको सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना है. तो पेन पेपर आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग. टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है आपका अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं तो सबसे पहले दे हैव सी डबल बॉन्ड ओ. ऑल ऑफ देम हैव सी डबल बॉन्ड ओ. उसके पास क्या है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है. दे हैव कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. पहली चीज समझ में आती. सभी के पास, अल्डिहाइड के पास, कीटोन के पास, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास सी डबल बॉन्ड ओ है एंड दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज नोन एज कार्बोनाइल. ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनाइल. इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप. अब इस कार्बोनाइल ग्रुप से हम अल्डिहाइड बनाते हैं, इसी से हम कीटोन बनाते हैं और इससे ही हम क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं. तो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए कार्बोनाइल का. सी डबल बॉन्ड ओ है तो ये सिग्मा, सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट वाला सिग्मा एंड सेकेंड वन इज पाई. 3 सिग्मा मीन्स दिस इज sp2 hybridized. The carbon is of C double bond O is sp2 hybridized. याद रहेगा. अब इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे एल्डिहाइड. थोड़ा नोट करते जाइएगा क्योंकि यहीं पे मेजर प्रॉब्लम आपको शुरू होती है. तो सबसे पहले हम बनाएंगे एल्डिहाइड. सो कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ. सो कार्बन के दो वैलेंसी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए, थर्ड फ्री है यहाँ एंड फोर्थ फ्री है दिस वन. तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसी से हमको क्या करना है? वर्क करना है. तो अगर मैं यहाँ पे R रख देती हूँ और या तो मैं H रख देती हूँ और यहाँ पे मैं H रख दूं तो ये क्या है? अल्डिहाइड है. If the carbon of the C double bond O has R or H in one of the valence electron और and H in other valence electron, तो ये क्या बन जाता है? अल्डिहाइड बन जाता है. If the C double bond O valence C is covered with R or H on one side and H on another side, it is known as aldehyde. थोड़ा लिखने का तरीका, यहां से यहां तक जाइए तो पहले H से लिख लेते हैं. तो H C डबल बॉन्ड O एंड फिर H. करेक्ट. इधर से ही इधर आई है, ये हो गया. अब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? HCHO. तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड. अल्डिहाइड क्या होता है? ये वाला पार्ट. अल्डिहाइड आप किसको बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O एंड H को. अब यहाँ पे R भी हो सकता है और यहाँ पे H भी हो सकता है. तो ये जो पार्ट है इसको हम अल्डिहाइड बोलते हैं. अच्छा, अगर R से लिखना है तो कलर चेंज कर लेते हैं. अगर यहां से यहां तक R के फॉर्म में जाना है तो ये कैसे हो जाएगा? R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड H. तो इसको कैसे लिखेंगे आप? RCHO. तो ये भी अल्डिहाइड है. तो अल्डिहाइड मीन्स ये वाला पोर्शन C डबल बॉन्ड OH और उसको यूजुअली हम CHO के फॉर्म में लिखते हैं. क्लियर होता है? अल्डिहाइड हो गया. तो एक वैलेंसी फॉर श्योर आपको हाइड्रोजन से ही करनी है.
ये तो फिक्स्ड है, मैं इसको बॉक्स कर देती हूँ, ये फिक्स्ड है। द अदर कार्बन वैलेंसी कैन बी अल्काइल ग्रुप और H। वहां क्या लग सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और H भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अल्डिहाइड। अब हम चलते हैं कीटोन की तरफ। ठीक है, अब हम जाएंगे कीटोन की तरफ। तो कीटोन्स में अगर आपको कीटोन बनाना है तो भी आप क्या लेंगे, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल, ये मेजर फंक्शनल ग्रुप रहेगा। और फिर ये जो दो वैलेंसी है इसमें R एंड R, इसमें अल्काइल ग्रुप रहेंगे। R मीन्स अल्काइल, करेक्ट। आप दो ऑर्गेनिक चैप्टर ओसीसी में पढ़ चुके हैं। नाउ यू आर अवेयर कि R किसको बोलते हैं। तो यहाँ R दो हो सकते हैं और दो होंगे, देयर विल बी टू R, द वैलेंसी ऑफ द C डबल बॉन्ड O कार्बन विल बी कवर्ड बाय टू अल्काइल ग्रुप्स। अच्छा, ये जो R है ये डिसिमिलर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिमिलर हो। तो अगर ये डिसिमिलर होगा, अगर दोनों R अलग होंगे तो आपको ये डैश देखने मिलेगा, जो मैंने अभी लगाया है, आपको ये डैश देखने मिलेगा। तो ये अगर R और R डैश है तो अल्काइल ग्रुप डिसिमिलर है, डिफरेंट है। R और R है तो अल्काइल ग्रुप सिमिलर है। ये क्या बन गया आपका कीटोन। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड O एंड R। तो ये आपका हो गया कीटोन, करेक्ट, R। अब हम चलते हैं थर्ड फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोनाइल से अब हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी R और H से और दूसरी वैलेंसी फॉर श्योर OH से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH से, जिसमें ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बॉन्ड बनेगा। अब अल्डिहाइड में भी देख लो, एक वैलेंसी R और H से कवर हुई थी। एसिड में भी फर्स्ट ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है वो R और H से कवर होगा, और या तो R होगा या H होगा। और नीचे जो ये वाली वैलेंसी है कार्बन की, ये OH से कवर होगी, जिसमें कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्लियर होता है। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो हम कैसे लिखेंगे, यहां से यहां तक जाया करिए। सो दिस इज RC डबल बॉन्ड OH, और H से लिखना हो तो HC डबल बॉन्ड OH, है ना, HC डबल बॉन्ड OH। R है तो RC डबल बॉन्ड OH, H है तो HC डबल बॉन्ड OH। ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा तो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये वाला, ये है एसिड, C डबल बॉन्ड OH। ये वाला ग्रुप कैसा होता है, ये होता है एसिड। क्लियर होता है। तो आज से अगर कोई आपको अल्डिहाइड बोले तो द पर्सन वांट्स टू टॉक अबाउट C डबल बॉन्ड OH। अगर कोई कीटोन बोल रहा है, यहाँ पे R हो सकता है, यहाँ पे H हो सकता है। अगर कीटोन बोल रहा है तो RC डबल बॉन्ड OR। अगर सिमिलर R है तो RR, डिसिमिलर है तो RR डैश। अगर वो एसिड बोल रहा है तो RC डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसको थोड़ा देख लीजिए, ये वाला है आपका अल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम CHO के फॉर्म में भी लिखते हैं। ये वाला ग्रुप है आपका एसिड, तो ये क्या है COOH। और ये वाला है आपका कीटोन, तो इसको आप C डबल बॉन्ड O डैश एंड डैश भी लिखते हो। तो दिस इज हाउ फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप से आप 3 मेजर फंक्शनल ग्रुप बना रहे हो। एक है अल्डिहाइड, एक है क्या कीटोन, और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर होता है। क्या कुछ और भी बना सकते हैं, हाँ, हम 2 और फंक्शनल ग्रुप इसमें बना सकते हैं, तो अब हम उसकी बात करेंगे। तो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर से लीजिए C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ये फंक्शनल ग्रुप है, मेजर फंक्शनल ग्रुप ये है।
अब इसमें एक वैलेंसी अगर मैं कवर कर दूं R से और एक वैलेंसी मैं कवर कर दूं NH2 से, तो अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O NH2। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया एमाइड। क्या बना? अमाइड। तो C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, मेजर फंक्शनल ग्रुप है, उससे आप क्या बना सकते हैं? अमाइड। मैंने यहाँ पे लोन पेयर लगाया है, आपने ध्यान दिया होगा। रीजन क्या है? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। RCONH2, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? RCONH2। क्लियर होता है? ये क्या हो गया? एमाइड हो गया। अब अगर हम C डबल बॉन्ड O, one of the valency is covered by R और second valency is covered by X, तो यहां से यहां तक जाइए। RCO, मैं हमेशा बोलते जा रही हूं, फ्रिडल क्राफ्ट में हम इसको बोलते थे एसाइल। क्या बोलते थे? एसाइल। और X है तो इसको क्या बोलेंगे? हैलाइड। तो अब क्या बन गया? एसाइल हैलाइड। क्लियर होता है? तो कार्बोनाइल ग्रुप से आपने बनाया अल्डिहाइड, आपने बनाया कीटोन, आपने बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने बनाया अमाइड, आपने बनाया एसाइल हैलाइड। तो 2 वैलेंसीज ऑफ कार्बन को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं तो यू विल गेट अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ओवर देयर। क्लियर होता है? आई होप आपने ये लिख लिया है। अब हम आगे चलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। So carboxylic acid is C double bond O. For sure OH will be here. ये फिक्स है, ये होना ही चाहिए। और यहाँ पे क्या है? R हो सकता है या यहाँ क्या हो सकता है? H हो सकता है। क्लियर है ना? अब हमको क्या बनाना है? डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो पहला डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड से जो बनता है वो है एस्टर। अब एस्टर अगर आप याद करो तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे R और यहाँ पे OR। OR, ठीक है? तो OH हटा दिया, OH क्या करा? रिमूव कर दिया, OH इज रिमूव्ड। और आपने ऐड क्या कर दिया? अल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप। नाउ दिस 2 R मे बी सिमिलर, मे बी डिसिमिलर। अगर ये डिसिमिलर है तो दूसरे R में आपको डैश लिखा मिलेगा। सिमिलर हैं तो दोनों R लिखे होंगे, और अगर ये डिसिमिलर हैं तो उसमें आपको R, दूसरे R में आपको R डैश लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर होता है? तो आपने क्या बनाया? ये क्या ऐड किया? अल्कोक्सी ग्रुप। अल्क मीन्स अल्काइल और ऑक्सीजन, सो ऑक्सी, अल्कोक्सी ऐड किया तो आपको क्या मिला? एस्टर। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकाल के अल्कोक्सी ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एस्टर। तो एस्टर इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। एस्टर इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर होता है? सेकेंड जो डेरिवेटिव है, तो एक तो एस्टर हो गया और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको थोड़ा बॉक्स अप कर देते हैं। किधर है बॉक्स? ये है, ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट? या अब इससे हम बनाएंगे एसिड एनहाइड्राइड। सेकेंड इसका डेरिवेटिव होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड।
तो एसिड एनहाइड्राइड आप कैसे बनाते हैं? आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड लेते हैं, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेती हूँ एसिटिक एसिड CS3, R की जगह मैंने ले लिया CS3, C डबल बॉन्ड OH, ये तो हो गया एक एसिड। दूसरा भी ले लीजिए CS3, C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसमें से क्या निकालना है? वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनेगा, अब जो नया बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है और कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इनके बीच में ऐसा बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या बनेगा बेटा? CS3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और फिर ये ऑक्सीजन इस C डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। यहां से यहां तक लिखिए, यहां से यहां तक आइए, CH3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस C डबल बॉन्ड O के साथ, और फिर CH3, ठीक है। क्लियर होता है? इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। अब ये जो बना हुआ है, उसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसमें 2 यूनिट है CH3 C डबल बॉन्ड O की, तो इसको लिख सकते हैं CH3CO। CO मीन्स C डबल बॉन्ड O होता है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ, और ब्रिजिंग ऑक्सीजन से हो रही है, दोनों के बीच में ब्रिज ऑक्सीजन का है, तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन डाल दिया। आई हैव पुट ऑक्सीजन हियर। तो ये क्या हो गया? एसिड एनहाइड्राइड, यानी आपने एसिड लेके वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। एनहाइड्राइड, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। जब आप वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा। सो दिस इज द बेस स्टोरी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल अगर मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो एक क्विक रिवीजन कर ले। तो अगर कार्बोनिल एक मेजर फंक्शनल ग्रुप है ऐसा, तो इससे आपको क्या क्या मिल सकता है? इससे आपको अल्डिहाइड मिल सकता है, यहाँ H भी हो सकता है ना। तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड। अगर मैं R और R रख दूं, तो ये हो गया आपका कीटोन, यहाँ E मिसिंग है, कीटोन। अगर मैं यहाँ RHC डबल बॉन्ड O, फॉर श्योर यहाँ OH होना चाहिए, जैसे यहाँ पे H फिक्स है, यहाँ पे OH फिक्स होगा, और कुछ नहीं रख सकते आप, है ना। तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 डेरिवेटिव्स हमने बनाए, एस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है ना। और हमने क्या बनाया? कार्बोनिल से हमने बनाया एमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2, RC डबल बॉन्ड O, और क्या बना दिया? यहाँ पे अगर X रख दिया तो एसाइल हैलाइड, तो ये हो गया एमाइड, और ये हो गया एसाइल हैलाइड। क्लियर होता है? तो ये 1 मिनट, इसको हम बॉक्स अप कर देते हैं। अब इस पे हमको काम करना है, ठीक है। ये रही आपकी स्क्रीन, और इसी फंक्शनल ग्रुप पे हमको प्रिपरेशन करना है, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिर उसका हमको केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है। तो डिफिकल्ट तो अभी तक नहीं लग रहा होगा, इट्स प्रीटी क्लियर कि कार्बोनिल लेना है और उसके 2 वैलेंसीज ऑफ कार्बन को सब्स्टिट्यूट करते जाना है। तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, फिर कीटोन मिलेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, फिर अमाइड मिलेगा, फिर एसाइल हैलाइड मिलेगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को सब्स्टिट्यूट करोगे OR से, तो OR से अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, OH को रिमूव करके OR से सब्स्टिट्यूट करोगे तो एस्टर मिलेगा। और वाटर मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, तो एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है, ये स्क्रीन है, इस पे काम करते हैं। फर्स्ट वर्क विल स्टार्ट विथ अल्डिहाइड। टॉपिक डालिएगा नॉमेनक्लेचर
of aldehyde. Nomenclature of aldehydes. Nomenclature of aldehydes. इसमें सबसे पहले जो टॉपिक मैं लूंगी दैट विल बी अ कॉमन नेम. उस पे हम पहला टॉपिक जो हम इस पे डालेंगे वो होगा कॉमन नेम. कॉमन नेम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं कॉमन नेम विल बिकम वेरी कॉमन. मीनिंग आप कॉमन नेम ज्यादा यूज करेंगे बजाय आईपैक के. You will use more common name of a molecule or a compound rather using the IPACs. So, for example, common name. So, how exactly the common name will come? Aldehyde का common name हमेशा परेशान करता है, तो हम उसको थोड़ा बेस से पढ़ेंगे. उसका मैं आपको एक बेस कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, फिर ये आपको पूरा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड्स. एक चीज हमने अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में पढ़ी थी कि अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है? अल्डिहाइड मिलता है. और अगर आप अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है? एसिड मिलता है. बहुत ही डिटेल में ये अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में पढ़ा है कि 1 degree alcohol will oxidize and give you aldehyde. और अल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो आपको क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. हाँ, तो ये नॉमेनक्लेचर में इसका क्या काम है? बहुत बड़ा काम है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं लेती हूँ अल्डिहाइड कैसा है बेटा. फर्स्ट एग्जाम्पल डालिए. कॉमन नेम पहले पढ़ते हैं. अगर ये है आपका अल्डिहाइड, ठीक है, और मैंने यहां रख दिया H, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? एसिड. तो ऑक्सीजन यहां ऐड होता है ना. तो क्या होगा? HC डबल बॉन्ड OH. तो अल्डिहाइड का जो एसिड बना है इसको लिखिए, ये क्या है? HCOOH. इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड. ठीक है. अब ये एक लैटिन वर्ड है. लैटिन में एंट को बोलते हैं फॉर्मिका. तो ये जो फॉर्मिक एसिड जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम कहां से आया है? लैटिन से. लैटिन वर्ड में एंट को बोलते हैं फॉर्मिका. सो इसको हम क्या बोलते थे? इस एसिड को क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड. HCOOH. यानी ये वाला पार्ट R नहीं है यहाँ पे, अगर H है, यहाँ अल्काइल नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड. तो कॉमन नेम अल्डिहाइड का हम एसिड से निकालेंगे. ये जो एक एसिड है ना, ये जो एक एसिड है उसको हटा के लिख दीजिए अल्डिहाइड. क्या बोला मैंने? रिप्लेस एक एसिड बाय अल्डिहाइड. तो बचा क्या है? फॉर्म. एक तो हटा देना है. अब फॉर्म और फिर लिखना है अल्डिहाइड. मैंने क्या बोला? फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का एक एसिड हटा के क्या लिखना है? अल्डिहाइड. तो ये क्या हो गया? फॉर्मल अल्डिहाइड. दोबारा बोलती हूं, अगर आप अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको एसिड मिलता है. एसिड के कॉमन नेम से हम अल्डिहाइड का कॉमन नेम निकालते हैं. तो फॉर्मिक एसिड, तो एक एसिड हटा के क्या लिखना है? अल्डिहाइड. तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्मल
फॉर्मल्डिहाइड होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मलडिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलडिहाइड। अब अगर, तो ये वाली कहानी किसकी थी? ये 1 कार्बन था, इस पूरे केस में क्या था? 1 कार्बन। तो अगर 1 कार्बन अल्डिहाइड है तो आप उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मलडिहाइड। नाम आपने कहां से निकाला? 1 कार्बन एसिड से। वो भी कॉमन नेम है, ये भी कॉमन नेम है। ठीक है, क्लियर होता है ना कि अल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो एसिड मिलता है। एसिड का एक कॉमन नेम होता है जो कि या तो लैटिन से आता है या ग्रीक से आता है। उस कॉमन नेम से एक एसिड हटा के हमको अल्डिहाइड लगाना है। क्रिस्टल क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे 2 कार्बन एसिड। सेकेंड हम क्या ले रहे हैं? 2 कार्बन एसिड। तो 2 कार्बन एसिड किससे बनेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड से। तो ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H। इसको डालिए सेकेंड। कॉमन नेम पहले कर लो, बहुत इजी पड़ता है। तो इसका अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन ऐड करना है ना? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और ये क्या बन जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H। अब ये क्या बन गया है? इसको लिखिए CH3, COOH। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या है? आईपैक में ये इथेनोइक एसिड है, लेकिन इसका कॉमन नेम CH3COH को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। क्लियर होता है? तो अब एक एसिड को हटा के आपको क्या लगाना है? अल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा? एसिड लिख दिया, एक नहीं लिखना है आप, एसिड अल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया? एस्ट्रल अल्डिहाइड। तो एक एसिड पार्ट को हटा के, एसिड के कॉमन नेम के एक एसिड पार्ट को हटा के आपने क्या कर दिया? अल्डिहाइड लिख दिया। तो 2 कार्बन अल्डिहाइड को आपने क्या लिखा? एस्ट्रल अल्डिहाइड। और 2 कार्बन एसिड को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। क्लियर है? क्लियर होता है? सो विनेगर में यूजुअली एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो लैटिन में जो विनेगर है, विनेगर उसको बोलते हैं एसिटम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिटम। तो एसिटम से ये नाम आया है एसिटिक एसिड। एसिटम से ये नाम आया है एसिटिक एसिड। और एक एसिड हटा के हम क्या लिख देते हैं? अल्डिहाइड। तो ये हो जाता है एस्टर अल्डिहाइड। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। अब कार्बन बढ़ाएंगे। अब हम लिखेंगे, अभी CH3 था, अब मैं कर देती हूँ C2H5, C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या करना है? यहाँ पे H ऐड कर, O ऐड करना है, करेक्ट? तो ये क्या हो गया? C2H5, C डबल बॉन्ड O, OH, है ना? तो इसको लिखिए। अब ये 3 कार्बन एसिड है, ठीक है? ये कितना कार्बन एसिड है? दिस इज 3 कार्बन एसिड। 3 कार्बन एसिड को बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। ये कॉमन नेम है। प्रोपानोइक एसिड नहीं बोला है, ये प्रोपियोनिक एसिड बोला है। तो ये ग्रीक से आया है, ये जो वर्ड है ये ग्रीक से आया है। ये है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम 1 मिनट। प्रोटॉन को मीनिंग होता है फर्स्ट, है ना? मीनिंग होता है फर्स्ट। और उसके बाद जो वर्ड आया है इसमें पियोन। सो पियोन जो होता है उसका मतलब होता है फैट। तो प्रोटॉन पियोन जो ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया है ये प्रोपियोनिक एसिड। अगर आईपैक में बोलेंगे तो 3 कार्बन को प्रोपानोइक एसिड बोलते हैं। तो डोंट कंफ्यूज इट विद आईपैक, ये कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड।
अब हम क्या करेंगे, इससे इसका नाम निकालना है, ठीक है। तो एक एसिड को हटा दीजिए, तो क्या बचा है आपके पास, प्रोपियोन, है ना। एक एसिड को हटाना है और यहां लगाना है अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड। सो 3 कार्बन अल्डिहाइड को हम क्या बोलेंगे, प्रोपियोन अल्डिहाइड। और नाम कहां से लिया गया है, प्रोपियोनिक एसिड से, कॉमन नेम की बात चल रही है। अब हम लेंगे 4 कार्बन, तो 4 कार्बन टोटल लेना है, तो मैं क्या करूंगी, लेट्स टेक द फोर्थ एग्जांपल। तो 4 कार्बन यानी C3H7, C डबल बॉन्ड O एंड H। मैंने R की जगह क्या रख लिया है, प्रोपाइल। सो 3 कार्बन इधर और एक अल्डिहाइड का 4 कार्बन, ठीक है ना। अब इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करना है O और C और H के बीच में, तो ये हो जाएगा C3H7COOH, हो जाएगा ना। सो दिस इज 4 कार्बन aldehyde. This is 4 carbon aldehyde which on oxidation will give you 4 carbon acid. इस 4 कार्बन एसिड को हम बोलते हैं वैलेरिक एसिड। ये प्रेजेंट होता है रूट्स ऑफ वैलेरिन प्लांट्स में। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ये प्रेजेंट है रूट्स ऑफ वैलेरिन प्लांट, ठीक है। सो वैलेरिक एसिड, 4 कार्बन एसिड का कॉमन नेम होता है वैलेरिक एसिड। तो ये एक को हटा देना है ना। तो अब आप लिखेंगे वैलर, है ना। तो ये हो जाएगा अल्डिहाइड। तो आपको एक हटा के क्या लगाना है, अल्डिहाइड। और बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है ना। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो एसिड मिलेगा, तो ये एल्डिहाइड जो है वो एसिड में चेंज हो जाएगा, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड OCH COOH। दिस इज नोन एज क्रोटोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्रोटोनिक एसिड। अब एक एसिड को हटा दो और अल्डिहाइड लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोटोन अल्डिहाइड। क्लियर है, ठीक है। उस अच्छा, अब अगर मैं इसको, ये 3 कार्बन था, यहाँ टोटल कितने कार्बन थे अल्डिहाइड के साथ, 3, जिसमें डबल बॉन्ड भी था। अब मैं इसको 2 कार्बन कर देती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। अब क्या हो गया, ये 2 कार्बन, है ना। अगर ये 2 कार्बन और डबल बॉन्ड और अल्डिहाइड है तो इसको हम बोलते हैं एक्रल्डिहाइड। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोलीन। एक्रोलीन, एक मिनट, ये एन, एक्रोलीन, ठीक है। यानी ये किससे बना होगा, ये किससे बना होगा, ये बना होगा CH2CH अगर ये एक्रल एल्डिहाइड है तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, एक्रिक एसिड। सो एक्रिक एसिड का एक एसिड हटाएंगे तो क्या, एक एसिड हटा के क्या लगाना है, अल्डिहाइड। तो एक्रल अल्डिहाइड और एक्रोलीन, ये बोर्ड्स में आ चुका है, ठीक है। तो कॉमन नेम इज वेरी कॉमन व्हेन यू मूव इन दिस चैप्टर। क्लियर होता है, तो कॉमन नेम हो गया। अब हम लेंगे, so let's do the International Union of Pure and Applied Chemistry IPAC IUPAC नेम। रूल्स लिख लीजिए। फर्स्ट, नेमिंग जो होगी उसमें जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो होगा अल।
नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे एंड एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे. E is replaced by अल. एल्केन E को हम रिप्लेस करेंगे अल से. क्लियर है? सेकेंड, नंबरिंग विल स्टार्ट. नंबरिंग will start from the carbon of CHO, that is aldehyde. यानी ये जो कार्बन है इसको नंबर 1 देंगे, इस कार्बन को हम क्या करेंगे, नंबर 1 देंगे. थर्ड, इसमें जो रूल है, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, इन केस ऑफ substituent, so substituent will be written as prefix. उसको पहले लिखेंगे and they follow alphabetic order. Alphabetical order. तो सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो क्या होंगे, हम क्या करेंगे, उनको प्रीफिक्सेस के फॉर्म में यानी पहले लिखेंगे एंड वी विल राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड विल राइट द नंबर ऑफ द कार्बन टू विच दे आर अटैच्ड. हमको नंबर ऑफ कार्बन भी लिखना पड़ेगा टू विच दे आर अटैच्ड. ठीक है? अच्छा, अगर अल्डिहाइड साइक्लिक रिंग से अटैच्ड है, इफ aldehyde is attached to cyclic ring, अगर साइक्लिक रिंग से अटैच्ड है, बेंजीन से नहीं बोल रही हूं, साइक्लिक रिंग से अटैच्ड है, so if aldehyde is attached to cyclic ring, the suffix carb aldehyde is added after naming the cycloalkane. तो ये बेस रूल रहेगा. ठीक है? में एक चीज और लिख लीजिए, कॉमन नेम में एक चीज और लिखिए, अगर ये अल्डिहाइड है ना, ये अगर अल्डिहाइड है तो उसके बाद वाला कार्बन होता है अल्फा, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा. फिर उसके बाद का कार्बन क्या होता है, बीटा. फिर नेक्स्ट कार्बन विल बी गामा, नेक्स्ट कार्बन विल बी थीटा, नेक्स्ट कार्बन विल बी डेल्टा. तो ये बढ़ते जाता है. तो अगर आप कॉमन नेम यूज कर रहे हैं तो आपको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा यूज करना होता है. तो अल्डिहाइड ग्रुप के बाद पहला कार्बन, ठीक है, जैसे ये एसिड है, then the first carbon which is attached to acid is alpha, next carbon will be beta, next will be gamma and next will be delta. ठीक है? लेकिन मैडम कीटोन में, हाँ, कीटोन में C डबल बॉन्ड O. अब कीटोन में दोनों साइड कार्बन है, करेक्ट? सो दिस इज अल्फा, अल्फा डैश, नेक्स्ट कार्बन बीटा, बीटा डैश, नेक्स्ट कार्बन गामा, गामा डैश एंड सो ऑन. ठीक है? तो अल्फा, बीटा, गामा इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉमन नेम. ये कॉमन नेम में हम यूज करते हैं. क्लियर है? अब हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का पोर्शन जिसमें कॉमन नेम एंड आईपैड दिया हुआ है एंड विल डिकोड ईच एंड एवरी वर्क फ्रॉम देयर. So let's do this
3 examples given in NCERT. अब ये 2 कार्बन अल्डिहाइड है ना? सो 2 कार्बन एसिड क्या होता था? एसिटिक एसिड। 2 कार्बन एसिड क्या होता है? CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अब मैंने क्या बोला है? एक एसिड हटा के क्या लगाना है? अल्डिहाइड। तो ये इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिड अल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर अल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, ये है बेंजीन एंड अल्डिहाइड। सेकेंड एग्जाम्पल इज बेंजीन एंड अल्डिहाइड, करेक्ट? So this is benzaldehyde, because benzene and acid is benzoic acid. So benzene and aldehyde will be benzaldehyde. Now next one. अब हम ले लेते हैं ये थर्ड वाला एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, ये है आपका अल्डिहाइड। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ये है अल्डिहाइड। तो फर्स्ट कार्बन अल्फा, सेकेंड बीटा, थर्ड गामा, ठीक है ना? तो ये बीटा कार्बन में ब्रोमो है, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा बीटा ब्रोमो, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन का एसिड क्या होता था? ब्यूट्रिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? समझ में आता है? तो 1 कार्बन के लिए आपको यूज करना है फॉर्मल बेस वर्ड लिख देती हूँ, फॉर्म। 2 कार्बन के लिए आपको यूज करना है एस, फिर अल्डिहाइड लगाएंगे आप। 3 कार्बन के लिए आपको यूज करना है प्रोपियोन अल्डिहाइड लगाएंगे। 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं? ब्यूटर। So this is how you have to learn it properly from the. Now let's do few examples of NCERT जिसमें IPAC दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला रूल क्या था? द नंबरिंग शुड स्टार्ट विद द कार्बन ऑफ द अल्डिहाइड। तो ये हो गया 1, ये हो गया कार्बन नंबर 1, है ना? ये है कार्बन 1 और ये है कार्बन नंबर 2। सो आपकी नंबरिंग जो है वो स्टार्ट इसी कार्बन से होगी, ये 1 और ये 2। रूल नंबर 1 अभी पढ़ाया गया है, द नंबरिंग शुड स्टार्ट विद द कार्बन ऑफ द अल्डिहाइड, उसको छोड़ना नहीं है। तो 2 कार्बन हो गया। अब 2 कार्बन मीन्स आईपैक में, आईपैक की बात हो रही है ना, तो 2 कार्बन क्या होता है? ईथ। और रूल क्या पढ़ाया गया था? इथेन का ई रिप्लेस होगा अल से, है ना? सेकेंड रूल क्या पढ़ाया गया था? एल्केन ई इज रिप्लेस्ड बाय अल। तो 2 कार्बन मीन्स 2 कार्बन का एल्केन बोलो, इथेन। तो ई इज रिप्लेस्ड बाय अल, तो ये क्या हो जाएगा? इथेनल। ये वाला क्या हो जाएगा? इथेनल, ठीक है। अब ये वाला शुरू करते हैं। ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन नंबर 3, ये हो गया 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। टोटल कार्बन कितने हो गए? 7। अब इसको, ये तो हो गया आपका वर्ड रूट, है ना? ये 7 कार्बन तो आपके हो गए, ये हो गया वर्ड रूट। अब इसके अलावा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी। तो ये है ब्रोमो, है ना? और ये क्या है? मिथाइल। इसको आप प्रीफिक्सेस में रखेंगे, इसको आप किस में रखेंगे? पहले रखेंगे, प्रीफिक्स में, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो बी पहले आता है और एम बाद में आता है। अब बी किस कार्बन से अटैच्ड है? 4th कार्बन से। सो 4 हाइफन, है ना? 4 हाइफन ब्रोमो, है ना? 3rd कार्बन से मिथाइल अटैच्ड है, हाइफन 3 हाइफन मिथाइल, हाइफन 3 हाइफन मिथाइल। जिस कार्बन से अटैच्ड है फिर हाइफन लगाते जाना है, ठीक है।
अब कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब देखो कितने कार्बन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 कार्बन का वर्ड रूट होता है हेप्ट, और उसमें हम एल्केन है तो हेप्टेन बोलते हैं, लेकिन E इज रिप्लेस्ड बाय अल। सो हेप्टेन E नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ अल्डिहाइड है, तो अल लिखेंगे, हेप्टेनल। एल्केन का E इज रिप्लेस्ड बाय अल, हेप्टेनल। नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, उसमें हमको एक साइक्लिक रिंग दिख रही है और एक अल्डिहाइड दिख रहा है। तो अब इसको देखो आप, तो ये है आपकी साइक्लिक रिंग और ये अल्डिहाइड। तो इधर कार्बन होगा, इधर कार्बन, ये कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे क्या होंगे? हाइड्रोजन, है ना? यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है बेटा? साइक्लोहेक्सेन। और आपको थर्ड रूल जो पढ़ाया गया था थोड़ी देर पहले, कि अगर साइक्लिक रिंग में अल्डिहाइड लगा है तो आप उसको क्या लिखेंगे? कार्बल्डिहाइड। तो इसको हमने क्या लिखा? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्लियर होता है? नेक्स्ट वाला देखिए, ये O है। हाँ, ये कट कॉपी में उसका आ गया, लेकिन हम इसको फिर भी पढ़ते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ये है आपका अल्डिहाइड, है ना? तो ये हो गया 1, ये है 2, ये है 3, दिस इज 4, दिस इज 5। 5 कार्बन यानी पेंटेन, एंड E इज रिप्लेस्ड बाय अल, तो पेंटेनल। लेकिन यहाँ पे सेकेंड कार्बन में डबल बॉन्ड भी है, तो कैसे लिखेंगे आप? पेंट, जो कि वर्ड रूट हो गया। सेकेंड कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड, इन, और फर्स्ट कार्बन में है अल। सो पेंट 2 इन 1 अल, पेंट 2 इन 1 अल, और आप इसको पेंट 2 इन अल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो टर्मिनल ग्रुप है, वो हमेशा 1 ही रहेगा, है ना? तो इसको आप पेंट 2 इन 1 अल, या आप इसको पेंटेनल भी लिख सकते हैं। पेंट 2 इन अल भी लिख सकते हैं। समझ में आता है? फिर से बोलना है। पेंट यानी क्या हो गया? 5 कार्बन, सेकेंड कार्बन में क्या लगा हुआ है? इन, और फर्स्ट कार्बन में क्या है? अल। तो मैम एनसीईआरटी ने 1 अल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो अल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमेशा किनारे रहता है। तो ये, और नंबरिंग भी यहीं से शुरू होती है, तो ये 1 होता है, तो इसको हमेशा समझा जाता है कि ये 1 ही है। तो हम क्या बोलते हैं? 1 अल, और या तो हम सीधे अल लिख देते हैं, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि इट्स अ टर्मिनल फंक्शन। टर्मिनल यानी किनारे वाला फंक्शन ग्रुप है। ठीक है? क्लियर होता है? अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है? कीटोन। ये C डबल बॉन्ड O है, और इधर R है, और यहाँ AR है। तो ये हम तब लेंगे जब हम कीटोन पढ़ रहे हैं। ठीक है? ये हम कब लेंगे? जब हम कीटोन कंप्लीट करेंगे। तो अब हम एनसीईआरटी की टेबल की तरफ चलते हैं, जहां कॉमन नेम और आईपैक दिए हुए हैं। सो लेट्स डू एनसीईआरटी टेबल। पहले हम यहाँ कर लेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में आ भी जाता है। और ये 1 कार्बन का अल्डिहाइड है, तो 1 कार्बन का एसिड क्या होता था? फॉर्मिक एसिड। तो 1 कार्बन का अल्डिहाइड क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है? फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। तो 1 कार्बन के एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो एक एसिड हटा के आपको अल्डिहाइड लगाना है, तो ये क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। अब ये 2 कार्बन अल्डिहाइड है। 2 कार्बन एसिड होता है एस्टिक एसिड, तो एक एसिड हटा के अल्डिहाइड लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड अल्डिहाइड, एस्टर अल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? अब ये थर्ड वाला देखिए, ये वाला, ये क्या है? CH3। अब CH3 C है ना, इसके पास H है, और
सॉरी ऊपर CH3 है और यहाँ पे H है और यहाँ पे CHO है। अब सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3, तो क्या हो गया, आइसो, है ना। सेकेंड कार्बन पे अगर CH3 है तो वो क्या होता है, आइसो। और कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, तो ब्यूट्रल एंड ब्यूटर एंड एल्डिहाइड। क्लियर होता है। अब ये जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये जो कार्बन है इसको देंगे नंबर 1, ठीक है, ये 2, ये 3। मैं इधर क्यों जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है तो उसको लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। ये 4, ये 5 और ये 6। अब ये बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। अच्छा, आप इसको अल्फा बीटा गामा से भी बोल सकते हैं। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो आप इसको बोलते हैं गामा मिथाइल। थर्ड में क्या लगा हुआ है, ये गामा कार्बन है, करेक्ट। फर्स्ट कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, फिर गामा, सो गामा मिथाइल। अब ये क्या है, 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग, सो गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन में अल्डिहाइड लगा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब अल्डिहाइड। गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डिहाइड। क्लियर होता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये है CH3 CH और यहाँ लगा है OCH3, ठीक है ना, और यहाँ पे है CHO। अब इस पे आप ध्यान से देखो, ये अल्डिहाइड है तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अल्फा में क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा मिथॉक्सी, अल्फा मिथॉक्सी, है ना। अल्फा में क्या लगा है, मिथॉक्सी, सो अल्फा मिथॉक्सी। एंड कितने कार्बन है, 1 2 3, और इसको तो आपने अल्फा मिथॉक्सी में कर लिया, तो कितने कार्बन बचे, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपियोन अल्डिहाइड, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन अल्डिहाइड। नेक्स्ट वाला जो ये वाला है, इसको मैं यहां लिख लेती हूँ, ये क्या है, 1 2 3 4, सो CH3 CH2 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 CHO, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का एसिड क्या होता था, वैलेरिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, वैलरडिहाइड। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो नेक्स्ट वाला मैंने आपको पहले भी एक बार पढ़ा दिया है अभी। ये क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम एक्रोलीन बोलते हैं, एक्रोल्डिहाइड या एक्रोलीन, इसको हम बोलते हैं थैलल्डिहाइड, थैलल्डिहाइड। अगर यही चीज एसिड होती, COOH COOH, तो इसको हम बोलते थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। तो इमीडिएट अगर अल्डिहाइड लगे हैं बेंजीन में तो थैलल्डिहाइड, और इमीडिएट एसिड लगे हैं तो थैलिक एसिड। इसका प्रिपरेशन भी है तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पे नेक्स्ट लेते हैं ये वाला, सो दिस इज बेंजल अल्डिहाइड, करेक्ट। ये तो साफ दिख रहा है कि C6H5 CHO क्या होता है, बेंजल अल्डिहाइड। अब ये क्या है, ऑर्थो, अल्डिहाइड के बाद वाला पोजीशन ये ऑर्थो हो गया, ये दोनों हो गया मेटा और ये हो गया पैरा, ये हो गया पैरा। तो ऑर्थो में लगा है ब्रोमो, सॉरी मेटा में लगा है ब्रोमो,
इसको बोलेंगे मेटा ब्रोमो बेंजल एल्डिहाइड। क्लियर होता है? इसको क्या बोलेंगे? मेटा ब्रोमो बेंजल एल्डिहाइड। नाउ विल बी डूइंग आई पैक। अब हम इसका क्या करेंगे? आई पैक करेंगे। तो ये जो पहला है ये है 1 कार्बन। तो 1 कार्बन का एल्केन होता है मीथेन। तो E इज रिप्लेस्ड बाय अल, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेनल, है ना? 1 कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन। तो E इज रिप्लेस्ड बाय सफिक्स अल, सो दिस विल बिकम मीथेनल। नेक्स्ट वाला जो है वो भी इजी है। ये 1 कार्बन, यहां से नंबरिंग शुरू करिए। ये 2 कार्बन, सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन। तो E इज रिप्लेस्ड बाय अल, तो ये क्या हो गया? इथन। E नहीं लिखा, अब उसकी जगह क्या लिखना है? अल। सफिक्स जो अल्डिहाइड के लिए होता है वो होता है अल, इथेनल। सो अल्डिहाइड को आपको किसके फॉर्म में लिखना है? अल्केन। ई नहीं लिखना है, अल लिखना है, अल्केनल। तो इथेनल, मिथेनल, लाइक दैट। अब ये वाला देखिए, ये वाला, ये क्या है? CH3, C, ऊपर CH3, यहाँ पे H और ये CHO। अब इसमें अगर नंबरिंग दें तो ये हो गया कार्बन 1, ये हो गया कार्बन 2, ये हो गया कार्बन 3, है ना? क्लियर है? अब सेकेंड कार्बन पे लगा है मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 1 2 3 अल्केनल। 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, सो प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। फिर सी दिस वन। अब इसमें अल्डिहाइड इधर है और ये साइक्लिक रिंग है, तो ये कार्बन है ना? तो ये हो गया नंबर 1, ये कार्बन हो गया नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ये सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि इसको लोएस्ट नंबर देना है, इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज इधर आई। 3 4 5 और ये हो गया 6। तो 3 में है आपका मिथाइल, सो 3 मिथाइल। उसके बाद ये पूरा क्या है? साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन की रिंग है, साइक्लिक है, सो साइक्लोहेक्सेन। और अल्डिहाइड लगा हुआ है, तो अल्डिहाइड को हम क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? कार्ब अल्डिहाइड, कार्ब अल्डिहाइड। मैम वो तो कॉमन नेम में बोलते थे, आई पैक में भी वही बोलेंगे, आई पैक में भी कार्ब अल्डिहाइड ही लिखेंगे। बेंजल एल्डिहाइड नहीं लिख सकते, ये बेंजीन की रिंग नहीं है, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है, ये कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला देखिए, ये क्या है बेटा? CH3 CH, यहाँ है OCH3, है ना? और फिर है आपका CHO। अब कार्बन नंबर 1 आपका ये हो गया, कार्बन 2 ये हो गया, कार्बन 3 ये हो गया आपका क्या? पेरेंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथॉक्सी। सो सेकेंड कार्बन में लगा हुआ है मिथॉक्सी, मिथाइल एंड ऑक्सीजन, तो अल्कोक्सी, मिथॉक्सी। 3 कार्बन है तो प्रोपन, ई नहीं, अल, सो 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, प्रोपेनल। क्लियर होता है? लेट्स टेक नेक्स्ट। नेक्स्ट वाले में देखिए, ये वाले में ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 कार्बन सीधे सीधे क्या हो जाएगा? पेंटेनल, पेंटेन। ई नहीं लिखना है, ई इज रिप्लेस्ड बाय अल, पेंटेनल। क्लियर होता है? लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। अब लास्ट 3 बचे हुए हैं। अब ये वाला देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये हम कर भी चुके हैं, इसको एक बार और फटाफट कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3। नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ द अल्डिहाइड, तो मैं इसको हमेशा मिनिमम दे रही हूँ। ठीक है? तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। तो ये क्या हो गया? प्रो, प्रॉप, वर्ड रूट हो गया प्रॉप। 3 कार्बन मीन्स प्रॉप। सेकेंड कार्बन में लगा है E, 2
इन और फर्स्ट कार्बन में है अल्डिहाइड, सो 1 अल। इसको आप prop 2 इन अल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रहता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला हम लास्ट में लेंगे, ये हम अभी लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या है पूरा बेटा? बेंजल अल्डिहाइड है। तो ये 1, ये 2, ये 3, सो 3 ब्रोमो बेंजल अल्डिहाइड। पूरा कर लीजिएगा 4, 5, 6, हालांकि नथिंग इज देयर, सो 3 ब्रोमो बेंजल अल्डिहाइड। क्लियर है? अब हम लेंगे वो जिसमें 2 अल्डिहाइड्स हो। बेंजीन में जैसे ये थैलेल्डिहाइड जो है, इसमें 2 अल्डिहाइड्स हैं, है ना? तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये आपका है, ये है बेंजीन, ठीक है? एक अल्डिहाइड यहां है और दूसरा अल्डिहाइड यहाँ है, इसको हम थैलेल्डिहाइड बोलते हैं। अब इसमें हमको आईपैक देना है, तो नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी। हम यहां से भी कर सकते हैं, किसी भी कार्बन से जिसमें अल्डिहाइड है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना? तो पहले तो आप देखो कि ये है बेंजीन, तो आप लिख लीजिए बेंजीन। फर्स्ट कार्बन में कॉमा, सेकेंड कार्बन में क्या लगा हुआ है? कार्बल्डिहाइड, 2 बार लगा हुआ है, सो डाई कार्ब अल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एलिफेटिक रिंग में। जैसे मैंने रख लिया 3 कार्बन। अब इन तीनों कार्बन में अल्डिहाइड है, एक अल्डिहाइड इसके पास है और एक अल्डिहाइड इसके पास, CHO, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसकी वैलेंसी यहाँ हाइड्रोजन होगी, इधर हाइड्रोजन होगी, इसकी वैलेंसी यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके पास भी यहाँ हाइड्रोजन। तो एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ है, CHO CH2, है ना, CH, और यहाँ पे भी CHO, और ये है CH2 CH। इस केस में बेटा आप किसी भी CHO को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, यहां से नंबरिंग स्टार्ट मत कर देना। यहाँ पे वो आपका रूल चला जाता है कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन ऑफ द अल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ 3 अल्डिहाइड है। तो हम पहले तो ये देख लें कि ये है आपका पेरेंट चेन। अब इसको आप नंबरिंग दीजिए, ये हो गया 1, ये 2, ये 3। हम यहां से दूंगा तो भी 1, 2, 3 ही आएगा, है ना? तो कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 3 पे अल्डिहाइड है ना? तो 3 कार्बन मीन्स प्रोपन, ई नहीं लिखना है, प्रोपन 1, 2, 3, ट्राई कार्ब अल्डिहाइड। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? कॉमन नेम एंड द आईपैक ऑफ कीटोन्स, एंड कोशिश करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी कॉमन नेम और उसका आईपैक कर लें, so that it will be easy to start preparation of aldehydes. So see you in the next class. Bye for now.